हेलो एवरीवन, तो आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड होंगे, जिसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग केवल एक्सरसाइज 8.3 का एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं एग्जांपल्स क्या है। तो इसका एग्जांपल 9 से स्टार्ट है। तो एग्जांपल नंबर 9 क्या है, इवैल्यूएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है कि tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो हमको 65 डिग्री के लिए हमको वैल्यू नहीं मालूम होता है। जैसे कि tan 65, तो tan 65 का वैल्यू नहीं मालूम है। tan 60 रहता है तो उसका वैल्यू मालूम है, √3 होता है। जस्ट वैसे ही 25 डिग्री के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे वैल्यू हमको नहीं पता होता है। तो फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं है। तो चेक करते हैं। तो 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमको मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं, तो दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं, या तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को, दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखते हैं, tan, मान लो हम ऊपर वाला कर रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा, 25 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो गया, 65 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 65 डिग्री को ही 90 डिग्री माइनस सम एंगल के फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे हैं। डिवाइडेड अपॉन, अब नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे cot 25 डिग्री। अब हम ध्यान से देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। तो क्या हम इसके जगह पे cot थीटा कितना है, 25 डिग्री, तो cot 25 डिग्री, नीचे क्या है मेरा cot 25 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा मेरा 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है। यहाँ पे रीजन लिख देंगे। रीजन क्या है, सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है। जस्ट वैसे ही इसका वाइस वर्सा वही हो जाएगा, यानी उल्टा भी हो जाएगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक और तरीका है इसको बनाने का। इसमें तो समझ में आया होगा कि दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज किए हैं। तो यहाँ पे 65 को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज किए, क्लियर। यहाँ पे दोनों में से किसी को एक को कर सकते थे, आप चाहे तो 25 को भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है करने का, कैसे करेंगे, जब भी हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखे, कहीं भी अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिवीजन में दिखे या फिर मल्टीप्लीकेशन में दिखे, तो उस केस में क्या करते हैं कि दोनों एंगल्स के जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे कि ये दोनों एंगल है ना, तो इन दोनों एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेम करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे हम। अगर हम tan 65 को cot के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखें यहाँ पे। तो हम कर सकते हैं tan 65 डिग्री इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। यानी कि tan 65 डिग्री की जगह पे हम cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री ले सकते हैं। कैसे, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा क्या है, यहाँ पे 65 है, यहाँ भी क्या है 65 है, क्लियर है। तो क्या हम tan 65 की जगह पे cot 90 डिग्री माइनस 65 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। अब जो आसान लगे वो कर सकते हैं, आसान तो ये वाला है, ठीक है। चेक इसको भी देखते हैं। तो tan 65 डिग्री अपॉन नीचे क्या है, cot 25 डिग्री। अब हम ध्यान से देखेंगे, tan थीटा को हम cot के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, 65 डिग्री है, डिवाइड बाई cot 25 डिग्री। अब 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कितना होता है, 25 डिग्री। तो cot 25 डिग्री हो जाएगा अपॉन cot 25 डिग्री। तो यहां से भी आंसर कितना आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है। तो यहां पे हम क्या किए हैं कि tan को डायरेक्टली cot में चेंज कर दिए हैं। और tan को डायरेक्टली cot में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो tan थीटा जो होता है वो cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं tan थीटा जो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ था, उसको cot के फॉर्म में लिखना था, तो cot 90 डिग्री जो थीटा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 25, और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दिए इसी तरह। तब कैंसिल होकर कितना आ गया आंसर, 1 आ गया, ठीक है। यही मेरा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो
एग्जाम्पल नंबर 9 में केवल यही दिया था क्वेश्चन, इवेल्युएट में केवल इसी को इवेल्युएट करना था, वैल्यू फाइंड करना था। अब नेक्स्ट वीडियो से नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।